हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की हिंदी गेस्ट पेपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर और चैप्टर नंबर 5 रोज का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्धनारीश्वर जो अध्याय है उसके जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जो जन्म हुआ था वो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन यानी कि मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। और इनका यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म स्थान है जहाँ पे इनकी पैदाइश हुई वो सिमरिया बेगूसराय बिहार है। समझ में आ गया? ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए हर लेखक का, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई ऐसा लेखक होगा जिसकी मृत्यु या निधन या जन्म इस पर से जो है एक ऑब्जेक्टिव रहती है और उसका जवाब देने में आपको आसानी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अर्धनारीश्वर की जो है ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। मतलब कि अर्धनारीश्वर जो निबंध है, मतलब जो एस्से है, उसके निबंधकार कौन है। उसके जो निबंधकार हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर को किस कृति पर भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि इन्होंने क्या लिखा जिस पे इन्हें जो है भारत सरकार की तरफ से भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इनकी जो कृति थी वो थी संस्कृत के 4 अध्याय और इसकी वजह से इन्हें भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अर्धनारीश्वर किसका काल्पित रूप है। मतलब अर्धनारीश्वर जो है वो एक कल्पना है, तो ये किसका काल्पित रूप है। तो ये है शंकर और जो पार्वती जी हैं उनकी जो है एक आप देखे भी होंगे, मतलब पिक्चर के अंदर कि आधा शंकर जी और आधी जो पार्वती जी होती है। तो इसकी जो काल्पित जो रूप है इसी को हम लोग कहते हैं अर्धनारीश्वर। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव नंबर 4, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मतलब कि इन्होंने क्या चीज़ लिखा था जिसकी वजह से भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ था। तो उनकी एक कहानी थी उर्वशी, इसकी वजह से इन्हें जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ था। तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो देखिए, छात्र सहोदर नाम की जो पत्रिका थी इसमें जो है दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कौन ऐसा पुरस्कार है जिसे सम्मानित किया गया। इनको जो है पद्म भूषण जो अवार्ड है जो भारत सरकार की तरफ से मिलती है, तो इससे जो है उनको सम्मानित किया गया था। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। युद्ध और शांति पर जो है एक लेख इन्होंने लिखा था, एक जो एक लेख था और वो जो लेख था वो काव्य कृति था। मतलब कि वो जो है सो कविता के रूप में जो है लिखी गई थी और जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। ये जो है किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। अर्धनारीश्वर काल्पित रूप है शिव जी और पार्वती जी की। दिनकर का जन्म कब हुआ था। इनका जो जन्म है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। दिनकर किस युग के कवि हैं। छाया वादोत्तर युग के जो है ये कवि है। दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था। तो पद्म भूषण जो है ये राष्ट्रीय जो सम्मान है, मतलब ये पद्म भूषण इनसे इनको सम्मानित किया गया था। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी का काल्पित रूप है। ये जो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं शंकर और पार्वती जी का, ये बार बार जो है एग्ज़ाम में आता है। इसकी वजह से इसको एग्जामिनर जो कई तरह से जो है इसको मतलब कि इस क्वेश्चन को जो कई तरह से परिवर्तित करके आपको जो पेश करता है। तो एक ये भी है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी का क्या चीज़ है? काल्पित रूप है। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव नंबर 14, रेणुका किसकी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रेणुका। अगला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 15, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, ये किस पार्ट से की युक्ति है। मतलब कि ये किस पार्ट से लिया गया है। तो ये जो है अर्धनारीश्वर पार्ट से लिया गया है। तो ये 15 जो है मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है जो बार बार आपकी एग्जाम में पूछता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं और देख लेते हैं रोज सेक्शन का। आपका जो अध्याय 5 है वो है रोज और इसके जो लेखक है वो कौन है? सच्चिदानंद हरिनंदन आगे। ठीक है, और इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ और इनका जो निधन है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ। और इनका जो जन्म स्थान था यानी जहाँ पे ये पैदा हुए वो था केसिया
कुशीनगर उत्तर प्रदेश, लेकिन मूल निवासी थे यानी कि ये इनका जो रहना सहना था वो था करतारपुर पंजाब में। अज्ञे का जन्म कब हुआ था, यानी कि जो सच्चिदानंद हीरानंद है उनका जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। अज्ञे के पिता का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है। रोज कहानी की नायिका कौन है, यानी कि इस जो कहानी की जो हीरोइन है वो कौन है, मालती। तार सप्तक के संपादक कौन है, तार सप्तक के संपादक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। गैंग्रीन इसमें किससे संबंधित है, गैंग्रीन जो है एक बीमारी का नाम है, तो ये बीमारी से संबंधित है। ठीक है। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है, तिटी। आज्ञे के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, मतलब कि आज्ञे को जो ज्ञानपीठ की जो पुरस्कार मिली वो किस रचना की वजह से मिली, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है कितने नावों में कितनी बार। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, आज्ञे। रोज इसमें से क्या है, यानी कि जो रोज जो आप पढ़ते हैं वो क्या है, निबंध है, कहानी है, तो ये एक तरह की कहानी है। ठीक है। आज्ञे का पूरा नाम क्या था, इनका जो पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। मालती के पति का नाम क्या है, तो मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर। तो इस तरह से ये भी 11 ऑब्जेक्टिव है जो कि मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो रोज कहानी है उससे जो है ये ऑब्जेक्टिव बार बार आती है। तो इसे आप जो है एक बार जो है वीडियो को फिर से जो है रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।